और मेरे चैनल का नाम है फैमिली वुमेन। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की साइट पर। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी तो नहीं, वहाँ पहुँचकर मैं आप लोगों को शेयर करूँ। देख सकते हैं बाहर क्या नज़ारा, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि बाहर कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे, अच्छा मौसम था उस टाइम में, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि इनकी साइड में क्या हुआ है। बट अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है तो पता नहीं मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बारिश कितनी ज़ोर है वहाँ पर और ट्रैफिक भी आज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक। पहुंचने वाले हैं इनकी साइट के पास, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो वहाँ पर जाके मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़ोर से बारिश चालू है। तो ये नासिक का क्लाइमेट है। तो आप देख सकते हैं ये इनकी साइट है जहाँ पे ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री का। तो मुश्किल लग रही है अंदर जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास छाता भी नहीं है और कुछ है नहीं कि हम अंदर चले जाएं। देखते हैं, लेकिन तो भी मैं आप लोगों के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि ऐसा क्या हुआ है जो मैं यहाँ आई हूँ आज। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं अंदर की तरफ जाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है नीचे। तो वापस से टर्न लेकर अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यहाँ पर। तो ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है ये फैक्ट्री। नासिक में एक जगह है गोंदे करके, तो ये वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे कार से उतर के, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्यों आई थी यहाँ पर, किस वजह से आई थी। तो चलो बारिश में निकलते हैं हम लोग नीचे। आ जाओ क्या मैं नीचे? तो चलो ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि छाता नहीं है हमारे पास में। बट देखो अभी क्या होता है। बस यही लग रहा है कि कुछ कुछ सर्दी वगैरह ना हो जाए। बारिश भी लग रही होगी उसको। चलो ना। आप देख सकते हैं ये जर्मन शेफर्ड है, ये देखें। ये बहुत ही गंदी हालत में है यहाँ पर, जिसका मालिक इसको यहाँ पर छोड़ के चले गया था। आप देखिए।
देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है। इसने कुछ खाया है क्या? की रोटी से खाया। हाँ क्या? रोटी से खाया। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं। इसको डॉक्टर को बुलाया हम लोगों ने, डॉक्टर से इंजेक्शन लिए हैं, इसको कुछ खाना खिलाया है हम लोगों ने। आप देख सकते हैं कितना क्यूट है। थोड़ा सा नज़दीक जाती हूँ, इसके लिए डर भी लग रहा है। बट ये पहले से बहुत बेटर हो गया है ना, पहले से कुछ ऐसा था। ये ऐसे आवाज़ क्यों निकाल रहा है? कान में पानी क्या होती है? इसको तकलीफ हो रही है। कोई स्प्रे वगैरह नहीं है क्या? हम लोग देख रहे हैं जो कुछ हो सकता है। इसका नाम क्या रखा है? नाम नहीं रखा? इसका आपसे नाम रहेगा टाइगर। टाइगर, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला इसका नाम आपसे हम रख देते हैं टाइगर, क्योंकि टाइगर के जैसे ही दिख रहा है। इसके कान भीग गए हैं बारिश की वजह से, तो उसे मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आवाज़ें निकाल रहा है बीच बीच में, तो शायद से इसका इन्फेक्शन पेन हो रहा है। बाय टाइगर, बाय। आप लोगों को बारिश कम होने के बाद इसकी स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था और ये यहाँ पर कैसे आ गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, तो शायद से आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो जैसे बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तो मैं इसकी स्टोरी में आपको लोगों को बताऊँगी कि क्या हुआ था इसके साथ। गाइस, अभी हम लोग वापस से रिवर्स ले रहे हैं, तो जा रहे हैं क्या हम लोग ऊपर? अच्छे से जा पाएंगे क्या? ये क्या हॉर्स है क्या? क्या ये डोंकी है कि हॉर्स है? पहुंच गए हम ऊपर। एक्चुअली इन्हें बोल रही हूँ कि रुक के मैं बात करती हूँ आप लोगों से, बट ये सुन नहीं रहे हैं। तो जहाँ पर वो मेरे हस्बैंड को मिला, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हमें कहाँ मिला और हम लोग ने उसे साइड पर कैसे लेकर आए हम। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्री है, ये जो है पेड़, इसके नीचे वो था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं आप लोगों को घर पहुंचकर बताने वाली हूँ कि इसकी स्टोरी क्या थी, एग्जैक्टली इसके साथ में क्या हुआ था।
और मैंने जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया है कि कहाँ पर वो हमको मिला, तो अभी मैं घर जाके आपको बताने वाली हूँ कि उसकी एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी। गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। आप तो मेरी हालत देख सकते हैं कि कैसी हो गई है, इतनी बारिश थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेश होके कि स्टोरी क्या थी उस डॉग की। गाइस मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो डॉग की स्टोरी क्या थी। एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डॉग हमको कहाँ मिला था, एक पेड़ के नीचे मेरे हस्बैंड को मिला था। 2-3 दिन तक वो वहीं था। जब इंक्वायरी की मेरे हस्बैंड ने, तब पता चला कि उसका जो मालिक है कार में उसको छोड़ के चले गया है, और 2-3 दिन तक वो पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी उसकी, कि अगर हम किसी जानवर को पालते हैं तो हम उसका ख्याल रखें, अगर हम नहीं पाल सकते तो हम ये चीज़ें अपने घर में ना लेकर आए। अगर तुमने उसकी सेवा पानी की है, उसको अपने घर में रखा है, जब तक वो डॉग उनको एक सहारा था, जब तक वो उनके लिए एक ज़रूरतमंद था, तब तक उन लोगों ने अपने घर में उसको रखा। जब ज़रूरत हो गई, जब उसका इन्फेक्शन बढ़ने लगा, उसको इन्फेक्शन हो गया, तब उसके मालिक ने उसको एक पेड़ के नीचे जाकर छोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, हमने न्यूज़ में देखा है कि ये जानवरों को भी ये वायरस फैल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके घर पे कोई बच्चा है तो क्या आप, अगर वो कल को बीमार पड़ गया या फिर आपके घर का कोई मेंबर बीमार पड़ गया, तो क्या आप जाकर क्या उसको कहीं पे भी जंगल में जाकर छोड़ कर आ जाएंगे क्या? तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं खुद डॉग लवर हूँ। मेरे घर पे खुद एक डॉग है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ये सब काम कर रहे हैं, घर में जानवर पालते हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रखता, उसकी केयर नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। अगर आपने उसको अपने घर में जगह दी है तो उसकी केयर करो। उसको ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, कल को वो उसकी एक एज हो गई तो आप जाकर उसको कहीं पर भी जाकर छोड़ कर आ जाएँ। ये बहुत ही गलत बात है। तो ये कहना चाहती हूँ कि फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उसको अपने साइड पे जाकर रखा, उसको कुछ खिलाया, उसके बाद में डॉक्टर को बुलाया, उसका ट्रीटमेंट करवाया। 2 दिन तक वो ज़्यादा कुछ खा नहीं रहा था, थोड़ा बहुत ही उसने थोड़ा बहुत पानी पिया, थोड़ा बहुत खाया। तो हम लोग ने घर से ही हमारे जो डॉग का जितना भी कुछ सामान था, चिकन था, हमने जाके उसको दिया। आपको जैसे कि पता है लॉकडाउन है, हर जगह जल्दी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही है, तो अब जाके हम लोगों ने उसके लिए वहाँ पर भी खाने का इंतज़ाम किया है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोगों से कि अपने घर में अगर अपने डॉग पाला हुआ है तो उसकी केयर करो। अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ उनके साथ में ऐसा मत करो कि जैसा ये डॉग के साथ में किया हुआ। फाइनली मैं इनके साइड पर जाकर आई हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया आप लोगों को कि इतनी सारी बारिश चल रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो भी मैंने इनको कहा कि नहीं मुझे जाना है, आज मुझे उसको देखना है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से चल रहा था कि मुझे उसको देखना है। तो आज मैं जाकर आई हूँ, उसको देख कर आई हूँ। तो बहुत बुरा लग रहा था उसको देखकर कि आपने शायद से देखा होगा वीडियो में कि वो पानी के कारण उसके कान में पानी चले गया था, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा था। कोई भी घाव में अगर जब पानी चले जाता है तो पेन होने लगता है, तो वही उसके साथ में हो रहा था। तो वहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं जिनको हमने बोला हुआ है उसकी केयर करने के लिए, तो हम लोग उसको अच्छा खासा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया है वो डॉग। अगर पहले की अगर आप हालत देखते तो वो बहुत मरने की हालत में आ चुका था। तो बोल सकते हैं कि उसको नया जीवन मिला है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अगर वो ठीक हो जाएगा तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पुराने वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो अपना फार्म हाउस का जो भी फार्म जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है हम लोगों का, हम लोग सोच रहे हैं कि 1-2 महीने के बाद वो ठीक होने के बाद हम उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो फ़िलहाल तो अभी कोई जगह नहीं है उसको रखने के लिए, तो अभी वो वहाँ पर हम लोगों ने उसका इंतज़ाम करके रखा है साइट पर ही। तो अभी वो ठीक है। बस मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग डॉग लवर्स हैं और जो अपने घर में डॉग को सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो उसकी केयर भी करें। ऐसे टाइम पर उनको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उनकी हालत ख़राब होने लगती है तो उन पर ध्यान दें, उनको ऐसे जाकर कहीं छोड़ ना दें, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक डॉग जो रहता है वो इंसान से भी ज़्यादा वफ़ादार होता है। तो आप उनसे प्यार करें, उनको ऐसे जाके कहीं पे भी मत छोड़ दीजिए। तो मैं आगे चल के और भी उसके ऊपर वीडियो आपको बना के भेजने वाली हूँ। अपडेट देते रहूँगी मैं आप लोगों को कि उसकी हालत कैसी हो रही है आजकल। तो बस यही कहना था मुझे आप लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये चीज़ें सुनकर कि उसके साथ में क्या हुआ था।
तो यही स्टोरी मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी और ये मैसेज सबको पहुंचाना था कि जो लोग ये सब कर रहे हैं प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।